अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप लोगों को ऐसे ही खुश रखे। चलिए आज के किस्से की तरफ बढ़ते हैं। इमाम शाफई रहमतुल्लाह अलैह एक बहुत बड़े इमाम गुजरे हैं। आज भी उनके लाखों फॉलोअर हैं जो उनके मसलक को फॉलो करते हैं। और इमाम अहमद बिन हम्बल ये भी बहुत बड़े इमाम हैं। इनके भी लाखों करोड़ों में फॉलोअर हैं, उनके मसलक को मानने वाले हैं। इमाम अहमद बिन हम्बल इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह के शागिर्द थे। कई ज़माना हो गया कि दोनों उस्ताद और शागिर्द की मुलाकात नहीं हुई थी। उस्ताद ने यानी इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह ने एक ख़त इमाम अहमद बिन हम्बल के नाम रवाना किया और उसमें लिखा कि काफ़ी दिन हो गए, काफ़ी ज़माना हो गया कि आपसे मुलाकात नहीं हो पाई। अगर आप थोड़ी ज़हमत करें और आकर मुलाकात करें तो बहुत अच्छा होगा, आपके उस्ताद को खुशी होगी। इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह के पास जब ये दावतनामा पहुंचा अपने उस्ताद का, तो वो बड़े खुश हुए और फ़ौरन उसका जवाब लिखा और तारीख़ और दिन लिखकर भेज दी कि फ़लाने दिन फ़लाने तारीख़ को मैं आपसे मुलाकात के लिए आने वाला हूँ। जवाब हज़रत इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह के पास पहुँचा तो उस दिन के लिए बड़ा यानी इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह के इस्तकबाल के लिए बड़ा इंतज़ाम किया गया। और उस वक्त जो मिस्र का जो बादशाह था वो भी इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह को बहुत बड़ा इमाम मानता था और बहुत उनकी इज़्ज़त और कदर करता था। तो उनके इस्तकबाल के लिए बादशाह ने भी बहुत बड़ा इंतज़ाम किया और लोगों में काफ़ी चर्चा हो गई कि इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह जो इतने बड़े अल्लाह वाले हैं, इतने बड़े इमाम हैं, वो हमारे शहर में आ रहे हैं। तो पूरा शहर उनके इस्तकबाल के लिए जमा हो गया। बहरहाल इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह का बड़ा पुरतपाक इस्तकबाल किया गया, सारा शहर इकट्ठा हो गया। और उस वक्त के रात का खाना इमाम शाफई रहमतुल्लाह अलैह यानी उनके उस्ताद के घर के ऊपर किया गया था। वहाँ पर सारे लोग जमा हो गए। लेकिन उस वक्त जो है, आज भी और उस वक्त भी, पहले ज़माने में भी अल्लाह वालों का ये मामूल हुआ करता था कि वो खाना बहुत कम खाते थे, क्योंकि खाना कम खाने के बहुत फ़ायदे हैं, हज़ारों फ़ायदे हैं। आज भी डॉक्टर क्या, साइंसदान क्या, यही बताते हैं कि कम खाने के बहुत फ़ायदे हैं। तो ये अल्लाह वालों का पहले से मामूल था, जब साइंस नहीं थी। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी कम खाने के बहुत फ़ायदे गिनाए हैं। तो उस वक्त अल्लाह वाले बहुत कम और थोड़ा खाना खाते थे। तो जब इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह जब खाना खाने के लिए इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह के घर पर बैठे तो उन्होंने मामूल के खिलाफ ज़्यादा खाना खाया और बहुत देर तक खाना खाते रहे। सब लोगों को ताज्जुब हुआ, यहाँ तक कि उनके उस्ताद इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह को भी ताज्जुब हुआ कि ये इतना ज़्यादा और इतनी देर तक कैसे खाना खा रहे हैं। यानी ज़्यादा खाने पर थोड़ा सा ये होता था, एक मायूब समझा यानी ऐब समझा जाता था कि एक बंदा जिसके बारे में मशहूर है कि वो अल्लाह का वली है, इतना बड़ा इमाम है और इतनी देर तक इतना ज़्यादा खाना खा रहा है। बहरहाल ताज्जुब हुआ, लेकिन किसी ने कुछ नहीं बोला। और जहाँ पर इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह का सोने का इंतज़ाम किया गया था, वो इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह के घर ही में एक कमरे में किया गया था। और वहाँ पर वो कमरे को इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह के बेटियों ने उसको सजाया, मतलब उनका बिस्तर लगाया, उनके लिए मुसल्ला बिछाया और वज़ू के पानी का लोटा भरकर रखा, इस्तिंजे के लिए पानी अलग रखा, ताकि वो तहज्जुद को उठे तो उनको किसी चीज़ की कमी महसूस ना हो। क्योंकि उस वक्त तहज्जुद की नमाज एक मामूली बात होती थी, एक रूटीन की बात होती थी। कोई अगर तहज्जुद नहीं पढ़ता था तो बड़ी हैरत होती थी उसके ऊपर। आजकल तो सारी नमाजें ज़ाय हो जाती है, लेकिन किसी को कोई ताज्जुब नहीं होता। अल्लाह हम सबको माफ़ फरमाए। तो सारा इंतज़ाम उनकी बेटियों ने कर दिया। बहरहाल खाना खाने के बाद इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह आराम के लिए वहाँ पर आए और उन्होंने आराम किया। आराम करने के बाद सुबह जब वो बाहर निकले तो उनकी बेटियाँ, उनके इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह की बेटियाँ जब कमरे में गई तो देखकर वो हैरान हो गई कि वज़ू का पानी का लोटा वो वैसा ही भरा हुआ है और इस्तिंजे का जो पानी रखा हुआ था वो भी वैसा ही रखा हुआ है, मुसल्ला भी वैसे ही रखा हुआ है। तो उनके बेटियों को बड़ी हैरत हुई कि इतने बड़े अल्लाह वाले, एक तो इन्होंने रात में ज़्यादा खाना खाया और तहज्जुद की नमाज भी नहीं पढ़ी। तो बड़े वो हैरान हुए। तो
अपने वालिद मोहतरम इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह से अपनी दिल की बात उन्होंने कही कि अब्बा जान, आपके शागिर्द तो बड़े इमाम हैं, बड़े अल्लाह वाले, अल्लाह के वली है, लेकिन एक दो बातें हमारे लिए काबिल एतराज़ है कि ये ऐसे कैसे हुआ। एक तो उन्होंने खाना बहुत देर तक खाया, बहुत ज़्यादा खाया, जो कि अल्लाह वालों की सुन्नत के ख़िलाफ़ है और अल्लाह वालों के मामूल के ख़िलाफ़ है। तो ये क्या माजरा है, हमारे समझ में नहीं आया। और दूसरी चीज़ है कि हमने उनके लिए तहज्जुद का इंतज़ाम किया, पानी रखा, इस्तिंजे के लिए पानी रखा, लेकिन हमने जब सुबह आकर देखा तो सारा जैसे कि वैसे पड़ा था। इसका मतलब ये है कि उन्होंने तहज्जुद भी नहीं पढ़ी। तो ये हमको थोड़ा सा अजीब लगा। बहरहाल मौका पाकर इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह ने इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह को तन्हाई में लेकर गए और तन्हाई में ले जाकर कहा कि दो बातें आपके बारे में बाहर चल रही है, तो उसकी मैं वजह जानना चाहता हूँ कि क्या बात है। और देखो यहाँ पर एक बात और सीखने की है कि जब किसी की इस्लाह करनी हो तो उसको तन्हाई में ले जाकर उसकी इस्लाह करनी चाहिए, क्योंकि अगर इस्लाह की नीयत हो तो तन्हाई में की जाए ताकि वो बेइज्जती फील न करे, क्योंकि एक इंसान की बेइज्जती करना अल्लाह तबारक व तआला को सख्त नापसंद है। और लोग आज धड़ल्ले से अगर इस्लाह करनी होती है तो सबके सामने करते हैं, सरेआम करते हैं और बोलते हैं कि हमारी नीयत इस्लाह की थी। नीयत इस्लाह की नहीं होती, बल्कि उस इंसान को बेइज्जत करना ज़्यादा होता है। तो जब भी किसी इंसान की इस्लाह करनी हो तो उसे तन्हाई में ले जाकर, अकेले में ले जाकर उसकी इस्लाह की जाए। बहरहाल इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह ने उनसे कहा कि ये दो बातें कि आपने एक तो रात में ज़्यादा खाना खाया और दूसरी चीज़ ये कि आपने तहज्जुद की नमाज भी नहीं पढ़ी, वैसे ही सब पड़ा हुआ रखा हुआ था। तो इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि देखिए मसला असल में ये है उस्ताद मोहतरम, जब मैं खाना खाने के लिए जब आपके कमरे में आया और जब खाना वहाँ रखा हुआ था तो कमरे में मुझे ऐसा लगा कि बिल्कुल चारों तरफ नूर फैला हुआ है। और इतना जब मैंने खाना खाना शुरू किया तो हलाल का जो खाना था उसकी लज्जत मुझे इस खाने में महसूस हुई। और मैं वो जब खाना खाने लगा तो मुझे ऐसा लगा कि मेरे पेट के अंदर नूर जा रहा है। और इतना हलाल का और इतना प्योर खाना मैंने कभी ज़िंदगी में नहीं खाया था। तो मैंने मामूल के ख़िलाफ़ मैंने कहा कि हलाल का खाना है, पता नहीं ज़िंदगी में फिर ऐसा खाना नसीब हो नहीं हो, तो मैंने ज़्यादा खाना खाया। और जब मैं सोने के लिए कमरे में गया तो मैं वो हलाल का खाना मेरे जब पेट में गया तो हालांकि मैं सफ़र से थका हुआ था, लेकिन वो खाना पेट में जाने के बाद मेरी तबीयत में एक ताजगी पैदा हुई और मैं पूरी थकावट को भूल गया। और तकरीबन 100 मसले ऐसे थे जिसके ऊपर मैं बहुत ज़माने से सोचता था, मुझे कोई जवाब नहीं मिल रहे थे, लेकिन इस खाने की बरकत ऐसी थी कि मुझे वो 100 सवालों के जवाब मुझे एक के बाद एक मिलते गए। अल्लाह तबारक व तआला ने मेरे दिमाग में वो सारे सवालों के जवाब डाल दिए और 100 मसले उस रात में हल हो गए। और मैं सारी रात सोया नहीं और मैंने रात की इशा की वज़ू से ही तहज्जुद की भी नमाज़ पढ़ी और फजर की भी नमाज़ पढ़ी। तो ये हलाल खाने की बरकत है। इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह ने जब ये सुना तो अपने शागिर्द इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह को गले से लगा लिया। मेरे भाइयों बहनों और दोस्तों, हलाल के खाने में अल्लाह ने बहुत बरकत रखी है। कोशिश करें कि हमारा हर निवाला हलाल का हो, हमारा हर एक पैसा हलाल का हो, क्योंकि हलाल के खाने में अल्लाह ने इतनी बरकत रखी है कि न कभी कोई बीमारी आएगी, न कभी कोई परेशानी आएगी, न कभी कोई दुख आएगा। इसलिए मैं हमेशा कहा करता हूं कि कम खाने में शर्म मत करो, बल्कि हराम खाने में शर्म करो और अपने ख्वाहिशों को बेलगाम मत छोड़ो, क्योंकि ख्वाहिशें जब बेलगाम हो जाती है तो फिर वो हलाल और हराम नहीं देखती। और अल्लाह की कुदरत को देखिए कि अल्लाह तबारक व तआला ने एक निवाला पेट में पहुंचाने का कितना बेहतरीन इंतजाम किया है कि अगर गर्म हो तो हाथ बता देते हैं, बासी हो तो नाक बता देती है, सख्त हो तो दांत बता देते हैं, कड़वा और तेज हो तो जबान बता देती है। हमें और आपको सिर्फ इतना देखना है कि वो हलाल है कि नहीं। क्या किसी गरीब का हक मार कर तो पेट में नहीं जा रहा है? अगर किसी गरीब का हक मार कर
या नाहक या हराम का निवाला अगर पेट में जा रहा है तो ये सिर्फ मुसीबतें लाएगा, बीमारियां लाएगा, परेशानियां लाएगा और सबसे बड़ी बात अल्लाह की नाराजगी हमें मोल लेनी पड़ेगी। 2 रोटी हो सुकून की और थोड़ी सी दाल हो, कम हो तो कोई गम नहीं मगर हलाल हो। मुझे उम्मीद है कि आज के किस्से से हमको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। मेरे लिए, पूरी इंसानियत के लिए और पूरी उम्मत के लिए खैर और भलाई की दुआएं करते रहे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।